बैक टू टीएससी इंग्लिश क्लासेस। साथियों आज हम लोग एक्सरसाइज 2 पढ़ेंगे। साथियों ये हम लोग का जो चल रहा है ना, यूज ऑफ इज एम आर चल रहा है। देखो यहाँ पे आपको जाओगे थोड़ा सा उसको नीचे थोड़ा करूँ तो वर्ब टू बी का यूज ऑफ इज एम आर चल रहा है, जो कि हम लोग प्रेजेंट टेंस में देख रहे हैं, वर्ब टू बी वाला फॉर्म। ठीक है, ये लूसेंट का बुक चल रहा है, लूसेंट जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी, लूसेंट जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन है शायद। ठीक है साथियों, तो उसी का सीरीज चल रहा है। मैं तो आपको दिखा दूँ आपके विश्वास के लिए कि कैसा है। देखिए लूसेंट जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2 की तरफ। चलिए एक्सरसाइज मेरा 2 खुल जाए जल्दी। यस, ये 2 पढ़ने से पहले साथियों आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आना चाहिए। देखो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, हम लोग अब बिल्कुल बेसिक समझेंगे। मुझे पता है कि आपको हर चीज़ पता है, मुझे ऑलरेडी पता है कि आप बहुत विद्वान हो, लेकिन फिर भी एक आध बातों को आपको समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे निगेट, ये जो वर्ड बना निगेटिव, ये निगेट मतलब होता है निगोशन, NEGATI, निगेशन करना। निगेशन मतलब तो किसी चीज़ को ना कर देना, किसी चीज़ को ना फॉर्म में दिखाना, यानी कि वो सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जिसको ना लगा हो, ना या नहीं, इस फॉर्म में वो सेंटेंस बना हो, उसी को नेगेटिव कहते हैं। पहला बात तो ये समझ गए। अब यहाँ पर समझेंगे सर जी नॉट को कहाँ पे लगाएंगे, तो नॉट को लगाने के लिए समझो जो आपका एक्सिलरी वर्ब होता है ना, एक्सिलरी वर्ब, उसी के जस्ट बाद नॉट लगाते हैं। किस केस में? सिर्फ नेगेटिव केस में। बट सुनो, अगर यही केस इंट्रोगेटिव हो, यही अगर सेंटेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो क्या करोगे? चाहो तो इज एम आर जो होगा यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब है उसके साथ ही लगा दो नॉट, चाहो तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जैसे एम, सबके लिए लगा सकते हो। ये एक चीज़ समझना, ये जो होता है ना एम, इज, आर प्लस नॉट लगाते हो ना, इसके बदले में आप लिख सकते हो एंट, AINT, ये लिख सकते हो एंट, सबके बदले में एंट लिख सकते हो। बहुत सारा बुक में अमाउंट नहीं देता, एम नॉट ही होता है, लेकिन इस तीनों के बदले में जो नॉट लगाओगे उसके लिए AINT लिख सकते हो। अपस्ट्रोफी ए सही है, अब अपस्ट्रोफी है और तब टी है, एंट लिख सकते हो। एक बात आप समझ गए। चलिए अब हम लोग समझेंगे इंट्रोगेटिव की बात कर रहे थे, क्या चीज़? इंट्रोगेटिव फॉर्म की हम अभी यहाँ पे बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव में आप चाहो तो यहाँ पे जैसे हमको एम नॉट लिखना होगा तो हम एम नॉट नहीं लिखेंगे, हम सीधा एंट लिख देंगे, AINT, क्या लिखेंगे? AINT, एंट, अपोस्ट्रोफी एस देकर टी दे देंगे। ठीक है साथियों, हम लोग क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस दे करके जैसे यहाँ पे AINT ये दे देंगे एंट। ठीक है, नहीं तो आपको मन हो तो एम नॉट दे दो, चाहे यहाँ पे अमाउंट भी हो सकता है, चाहे जैसे जैसे हम लोग लिख सकते हैं इज नॉट लिखना है तो इजंट कर देंगे, आर नॉट लिखना है तो आरंट कर देंगे। ठीक है, ऐसे कर देंगे। आप शुरुआत में कर दो, तब उसके बाद सब्जेक्ट आई हो, चाहे वी हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, कुछ भी हो आपका, वो आप अपना यहाँ पे एम नॉट भी लिख सकते हो, अमाउंट भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। जो कुछ भी हो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप अपने वर्ब के साथ नॉट लगा सकते हो। किस में? इंट्रोगेटिव में। लेकिन नेगेटिव में सिर्फ कहता है, नेगेटिव में समझो, नेगेटिव में कहता है एम नॉट हो, इज नॉट हो, उसको किसके साथ लगाना है? इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, चलिए आप यहाँ बात समझ गए होंगे। कह रहे जब निगेटिव सेंटेंस बनाने की आवश्यकता होती है तो एम, इज, आर के बाद क्या करते हैं? नॉट लगा देते हैं। जैसे देखिए आपका इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए, सब्जेक्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चर लिखिए, साथ ही में बोल रहा हूँ जो आपको एक्सिलरी वर्ब जो होता है यहाँ पे इज एम आर एक्सिलरी वर्ब वो लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद नॉट लगा देना, फिर इसके बाद अदर वर्ड, यानी कुछ और भी हो तो लिख लेना या तो ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, अदर वर्ड सही रहेगा, ऑब्जेक्ट लिखने से बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हम इसी पे कुछ वाक्य बनाएंगे। जैसे कह रहे वह बेवकूफ़ नहीं है। अब देखो साथियों, सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए आप 3 वर्ड यूज करोगे। कौन बेवकूफ़ नहीं है? सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए क्या करना है? ये सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए क्या करना है ना, आपको पहला वाला लेटर छोड़ करके, अभी एक मतलब ये ट्रिक है, सब जगह काम नहीं करता है, 19% केस में काम करता है, बाकी के लिए तो आपको पता ही होगा जो सेंटेंस को जो शुरुआत वाला ही वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है। एक बात याद रखना, ये रामबन तरीका, जो सेंटेंस के जिस वर्ड से शुरुआत ही होता है ना वही सब्जेक्ट होता है, काय को सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखा जाता है। एक बात याद रखो साथियों, आपका जो सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद अदर पार्ट्स होता है। ठीक है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, अदर पार्ट्स होता है। इसको क्या बोलता है? सब्जेक्ट बोलता है, बाकी पार्ट को क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। इसी को सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा जाता है, आपको एक चैप्टर होगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट। यही 3 होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं और अदर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं।
जो कुछ वजह से ऑफ लगाते हो वो होता है। तो हम क्या कहा कि जो सेंटेंस की शुरुआत ही हो, जिस सेंटेंस की इंग्लिश में हम शुरुआत करते हैं ना चाहे हिंदी में, वही सब्जेक्ट होता है। जो शुरुआत ही वाला जो पार्ट होता है वही क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। एक तरीका ये है वो सब्जेक्ट पहचानने का। दूसरा तरीका क्या है कि पहला लेटर को छोड़ करके, पहला लेटर को छोड़ करके उसके बाद क्या लगा देना है, हु। तो यहाँ लगाएंगे हु का मतलब क्या होता है, कौन। तो यहाँ पूछेंगे कौन व्यस्त है, कौन व्यस्त है, तो हम लोग व्यस्त हैं। तो जो हम लोग का उत्तर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, आंसर जो आएगा वही सब्जेक्ट हो गया। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा कहता है हम लोग का तरीका कि वर्ब के पहले हु लगाकर सब्जेक्ट फाइंड करते हैं। तो वर्ब आपका क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो कौन है, तो हम लोग हैं। कौन है, तो हम लोग हैं। ये 2-3 तरीके हैं। आप तीनों तरीके में किस तरह आजमा करके सब्जेक्ट फाइंड कर लेना। साथियों मैं इसलिए आपको यहाँ शुरू से बता रहा हूँ ना, बेसिक से। इसमें कार बातें अभी जोड़ा गया है, कुछ नया, हर बार कुछ नया पढ़ोगे। इतने तमाम तरीके से नहीं बताया था मैं जब ऑक्सफोर्ड का पढ़ा रहा था तब। तो आपको वीडियो को देखना होगा बारीकी से, तभी समझ पाएंगे, एक बेहतर कंसेप्ट ले पाएंगे। अदरवाइज आप सोच रहे हैं स्क्रीनशॉट मारने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट भी मार के चले जा सकते हो। लेकिन एक प्रॉपर स्टूडेंट का नियम होता है कि हर बातों को समझे। आप सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए समझ गए, तो चलिए यहाँ पर सेंटेंस को बनाते हैं और बारीकी से समझते हैं। जैसे पहले सेंटेंस कर रहा है, मैं तैयार नहीं हूँ। मान लो आप न्यू हो, आपको आने वाले का सब्जेक्ट क्या होता है, तो क्या करना है, आपको पहला शब्द छोड़ देना है, मैं वाला। उसके बाद करना है कौन तैयार नहीं है, तो मैं का स्पेलिंग क्या होता है, आई। क्या होता है साथियों, तो आई हम यहाँ पर बताएंगे, वो लिखा हुआ छोड़ दीजिए। मैं का स्पेलिंग होता है आई, ठीक है। फिर कह रहा है कि सब्जेक्ट पहले नंबर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट लगाना है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि वर्ब लगाना है, ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। अब बताओ आई के साथ क्या लगता है, आर लगता है, नहीं तो इज लगता है, नहीं तो क्या लगेगा आई के साथ, एम लगेगा। दूसरा का नाम एम लगा दिए। फिर कह रहे हैं कि इसके बाद आपको नॉट लगाना है। क्या करना है साथियों, नॉट लगाना है। तो आई एम हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे साथियों, नॉट लगा देंगे। फिर पूछेगा कि क्या नहीं है। पहले अब देखो, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए, अदर वर्ड फाइंड करने के लिए क्या लगाओगे, यही ऑक्सिलरी वर्ब में क्या लगाओगे, व्हाट मतलब क्या होता है, व्हाट मतलब होता है क्या, हिंदी क्या होता है क्या। तब इसके इसमें लगा के पूछेंगे क्या है, तो तैयार है। तैयार नहीं है, क्या है, तो तैयार नहीं है। तैयार का स्पेलिंग क्या होता है, रेडी। नहीं समझे होंगे तो फिर से बताना, फिर से बताऊंगा, समझो। पहला बार हम लोग ने क्या किया कि इसमें लगा दिया कौन है, तो मैं हूँ। कौन तैयार नहीं है, तो मैं तैयार नहीं हूँ। कौन, हु लगा के पूछा तो सब्जेक्ट मिला। और यहाँ व्हाट लगाया, मैं क्या नहीं हूँ, तो तैयार नहीं हूँ। यहाँ पे पूछो, इस वाले वर्ड को हटाकर पूछो, मैं क्या नहीं हूँ, तो मैं तैयार क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि अदर वर्ड हो गया। तो व्हाट लगाकर आप ऑब्जेक्ट फाइंड कर सकते हो और हु लगाकर सब्जेक्ट फाइंड कर सकते हो। साथियों बेहतर तरीके से सीखोगे, मुझे आशा नहीं सीखोगे, फिर से थोड़ा वीडियो को देख लेना, 2 बार 3 बार देखना, समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं डायरेक्टली हम एक्सरसाइज की तरफ। ये तमाम जो सॉल्व एग्जाम्पल है आप बुक से देख लेना, वहाँ पर सोल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड कराए गए हैं। हमारा सिर्फ पर्पस था कि आपको कॉन्सेप्ट दे देना। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहला कर रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ, तो आई एम नॉट हैप्पी। अब देखो, अब जो यहाँ मुद्दे की बात हम इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना आपको साथियों, कि हमें आपको बोलना सिखाना है, हमें आपको इंग्लिश से खेलना सिखाना है। अब देखो हमारे पास तमाम कितने प्रोनाउन होते हैं, तो 7 होते हैं, सबको पता है। आई होता है, जैसे में आई, ही, सी, इट, राम, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ये हो गया। अब इसके साथ क्या क्या लगता है, या तो इज लगेगा, या तो एम लगेगा, या तो आर लगेगा, ठीक है। इसके साथ क्या कर लो, अब हैप्पी लगा दो, HAPPY। अब जैसे बोलो, दे आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, ही इज हैप्पी, सी इज हैप्पी, इट हटा के यहाँ पर दिस कर दो, दिस इज हैप्पी, डैट इज हैप्पी, हैं बोल सकते हो। दीज आर हैप्पी, दीज भी लगा दो, यहाँ पे दीज भी सब्जेक्ट होता है, दोज भी होता है, THO दोज आर हैप्पी। अच्छा अब चलो यहाँ पे लगा दो, दिस बॉय इज हैप्पी, दिस गर्ल इज हैप्पी, डैट। बहुत सारा तमाम वर्ड है साथियों, बोलते रहो। दिस चिल्ड्रन आर हैप्पी, हैप्पी से आप बहुत सारा वर्ड बोलते रहो। कह रहा हूँ साथियों, अब तमाम वर्ड बोलो। जैसे देखो यहाँ पर था, तो उस तरह से आप बहुत सारा तमाम वर्ड बोलो। जैसे देखो नीचे बोल के दिखाते हूँ आपको। देखो ये एक्सरसाइज कराना मैंने मेन मकसद नहीं है, आप तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो ना। मैं जानता हूँ बहुत सारे 19% देखो स्टूडेंट के बताता हूँ मैं केस, मैं जो स्टडी किया हूँ अभी तक में, 19% केस जो है ना स्टूडेंट सब स्क्रीनशॉट मारते हैं। मुझे पता है, ऑलरेडी आई नो 19% केस ऑफ द स्टूडेंट्स टेक द स्क्रीनशॉट, मुझे पता। लेकिन सीखने वाले बच्चों को सीखना आना चाहिए ना।
उसको खेलने आना चाहिए ना, प्ले करने आना चाहिए। तो प्ले करने के लिए मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। दूसरा सेंटेंस का हम लोग बदमाश नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना सकते हो हम कि वी आर नॉट विक्ड, आई एम नॉट विक्ड। आपको एक्सिलरी वर्ब एम होता है, इज होता है, आर होता है, इसी के साथ तो खेलना है आपका जो सब्जेक्ट है उसके साथ। और विक्ड लगा दो, विक्ड मतलब होता है बदमाश। तो बोल सकते हो आई एम नॉट विक्ड, यू आर नॉट विक्ड, दे आर नॉट विक्ड, ही इज नॉट विक्ड, दीज आर नॉट विक्ड। इस तरह से तमाम वर्ड बोलते रहो, सीख जाओगे। चलिए तीसरा नंबर सेंटेंस कह रहा है कि तुम लंबे नहीं हो, यू आर नॉट टॉल। अब देखो एक फॉर्मेशन सिखाता हूँ, देखो आपको एक फॉर्मेशन समझाता हूँ कि चलो फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में समझना, क्योंकि एक ही दिन ज़्यादा कुछ बोलने लगेगा आपको। चलो तुम लोग दयालु नहीं हो, यू आर नॉट काइंड। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल ए या एन या द क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि साथ ही हैप्पी क्या आपका एडजेक्टिव है, विक्ड क्या एडजेक्टिव है, टॉल क्या एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के लिए नाउन नहीं आता, नाउन के लिए नाउन के लिए आर्टिकल आता है, ना कि एडजेक्टिव के लिए। ये जो ए एंड द किसके लिए बने हैं, नाउन के लिए, ठीक है। नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं करते, नाउन के लिए यूज करते हैं, समझे। ऐसा कहोगे कि नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं, नहीं, नाउन के लिए यूज करते हैं आर्टिकल को। चलो फिर इसके बाद करें तुम लोग दयालु हो, यू आर काइंड। वह तेज नहीं है, ही इज नॉट एन इंटेलिजेंट। वे लोग मेहनती नहीं हैं, दे आर नॉट लेबोरियस। घोड़ा तेज नहीं है, द हॉर्स इज नॉट फास्ट। फिर करें गाय लाल नहीं है, द काव इज नॉट रेड। सड़क साफ नहीं है, द रोड इज नॉट क्लीन। कमरा गंदा नहीं है, द रूम इज नॉट क्लीन। आप साथियों देखो बहुत आसान है, आप बनाते जाना और अपने एक्सरसाइज से मिलाते चलना, ठीक है। फिर कह रहे कि आदमी भूखा नहीं है, द मैन इज नॉट हंग्री। सब्जी बासी नहीं है, तो द वेजिटेबल इज नॉट स्टील। स्टील मतलब होता है बासी, STLE। फल ताज़ा नहीं है, द फ्रूट इज नॉट फ्रेश। यह गुलाबी नहीं है, इट इज़ नॉट पिंक। अब देखो इट का ज़्यादातर ना प्रयोग हम लोग नॉन लिविंग के करते हैं, नॉन लिविंग में केस में करते हैं, ठीक है। फिर कह लड़के मोटे नहीं हैं, द बॉयज आर नॉट फैट। यहाँ पर द बॉयज के साथ पूछो कहोगे सर जी ये तो प्लूरल है, तो समझो एक बात समझो, एक चीज़ और कॉन्सेप्ट समझ लो। ये जो द आर्टिकल है ना, ये द क्या होता है, डिफिनिट होता है। क्या होता है साथियों, डिफिनिट। एक बात याद रखना, डिफिनिट आपको अनकाउंटेबल नाउन से भी लग सकता है, काउंटेबल को भी लग सकता है, सिंगुलर भी हो तब भी लगेगा, प्लूरल हो तब भी लगेगा। आर्टिकल द किसी के साथ भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होता है। साथियों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे फिर एक्सरसाइज 3 में, एक नया कंसेप्ट आपको बताएंगे। अभी आपने द का यूज सीख लिया। जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।